गोल्डन ऑक्सैप शेल पूरे शरीर को रैप किए हुए थी और उसके अंदर गॉडविंड पूरी ताकत से हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था। गॉडवाइन ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी, हाथ कसकर भींचे हुए। प्लीज इस गौरव के क्षण के साक्षी बनिए। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, ऊपर से एक लाइटनिंग बोल्ट, जिसकी रेंज पूरी 10 फीट थी, उस पर गिरा और वह बोल्ट पिछली सारी बिजली से 100 टाइम्स बड़ा था। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन लाइटनिंग की चकाचौंध के बीच वे लोग बस इतना देख पाए कि गॉडविंड का पूरा शेप धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक उसका गोल्डन लाइट चमका, फिर उसकी आंखें बीमार लोगों जैसी सफेद पड़ गईं। क्रैक! दो जोरदार आवाजों के साथ उसके सिर के दोनों हॉर्न्स टूटकर गिर गए। फिर उसके शरीर से एक ऑक्स हेड मास्क उड़कर बाहर निकला, हवा में तैरता हुआ, और उसने एक फेंट ब्लू प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया जो थंडर ट्रिब्यूलेशन के ठीक ऊपर गॉडविंड को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो परत सिर्फ कुछ सेकंड्स ही टिक पाई और फिर मास्क शैटर्ड और उसके टूटते ही प्रोटेक्टिव सर्कल भी गायब। उन्होंने ही देखा, गॉडविंड पूरी तरह एग्जॉस्टेड जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। उसी वक्त आसमान में लाइटनिंग बोल्ट्स गायब होने लगे, बादल धीरे धीरे छंट गए और टॉर्नेडो भी खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद जो बचे खुचे लाइटनिंग थे वो भी कमजोर पड़कर पूरी तरह गायब हो गए। आसमान साफ था, बस सामान्य डेलाइट फैल रही थी। जो लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे, उन्होंने हालात देखकर समझ लिया कि वो फेल हो गया है। आखिर 10 माइल की थंडर क्लाउड्स थीं। जो भी वहां जाता है उसे अपनी पूरी जान झोंकनी पड़ती है। कितना अफसोस, इतनी हाई टैलेंट होने के बाद भी और वास्ट सी रेल्म से लाया हुआ लाइटनिंग रेजिस्टेंट ट्रेजर होने के बावजूद भी वो इसे सह नहीं पाया। थंडर ट्रिब्यूलेशन के ऊपर गॉडवाइन कांप रहा था, अपना चेहरा ढंक कर रो रहा था। भले ही उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी डिवाइन और ऑल्टर टूट चुकी थी। अब वो एक बेकार सा इंसान माना जाएगा। माना जा रहा था कि उसके लिए दोबारा उठ पाना लगभग नामुमकिन है। उसे खुद भी अपने फेलियर की कीमत पता थी, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए अपनी सोर्ड निकाली और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। यह सब देखकर स्यूपिंग के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा ये वाकई बहुत क्रूर है। अगर मेरे पास सिस्टम की प्रोटेक्शन न होती तो मैं भी कब का ऐसी ही राख बन चुका होता। मुझे इस पावर को आगे चलकर सही तरह से इस्तेमाल करना ही होगा। स्यूपिंग ने एना की तरफ मुड़कर पूछा, ट्रांसेंड द ट्रिब्यूलेशन का फेलियर रेट बहुत हाई होता है क्या? एना ने शांत आवाज में कहा, इसका फेलियर से ज्यादा रिलेशन टैलेंट से है। तुमने टैलेंट के बारे में सुना ही होगा, राइट? टैलेंट न सिर्फ हेवनली ट्रिब्यूलेशन की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, बल्कि ये भी बताता है कि भविष्य में उस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी आगे जा सकती है। किसी भी इंसान का ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव करना उसकी वर्तमान शक्ति पर डिपेंड करता है, उसने आगे समझाया। जो अभी थंडर पेविलियन पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन ले रहा था वो रैंक 9 तक तो पहुंच गया था, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर अभी भी सिर्फ वास्ट सी रेल्म के बराबर थी। ऐसे में उसका विथस्टैंड न करना बिल्कुल नॉर्मल है। अचानक एना को कुछ अजीब लगा। उसने सूपिंग की एक्सप्रेशन को गौर से देखा और पूछा, मैंने सब देख लिया, ये कैसी एक्सप्रेशन है? क्या तुम किसी के ट्रिब्यूलेशन फेल होने पर सिंपैथी फील कर रहे हो? सूपिंग ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एना ने बात आगे बढ़ाई, देखो, हम गॉड्स की बॉडीज चाहे मर भी जाएं, तो भी हम मदर ट्री में लौटकर बहुत जल्दी यहाँ दोबारा रीबॉर्न हो जाते हैं। तुम्हें दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी सोचनी चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे सर्वाइव करोगे। स्यूपिंग यह सुनते ही अचानक एक भारी प्रेशर महसूस करता है। साफ था, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पेट लिटिल स्केलेटन ही था, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर अभी भी सिर्फ वास्ट सी रन तक पहुंची थी। स्टोर का स्केल आजकल बहुत बड़ा हो चुका था और एनर्जी भी पहले से कई गुना ज्यादा मिल रही थी। उसने मन में सोचा, अगर मैं ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव नहीं कर पाया तो मैं एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा। एक बार न हो तो 100 बार ट्राई करूंगा, आखिरकार सक्सीड तो हो ही जाऊंगा। उसी वक्त एक रेड हेयर्ड गॉड अचानक आसमान से उतरा और आय एना के सामने सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, अब मेरी बारी है ट्रांसेंड द ट्रिब्यूलेशन की। एना ने हल्के सिर हिलाकर उसे एक वस्तु पकड़ाई, एक ऐसी चीज जो किसी गिल्डेड गॉड स्टैच्यू के सिर जैसी लग रही थी। ये ले जाओ, यह ट्रेजर तुम्हें लेंड कर रही हूं, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। उस शील्ड को देखते ही रेड हेयर्ड गॉड की आंखें शौक से फैल गईं। वह सामने देख रहा था शील्ड ऑफ अ गॉड, पूरा गॉड, रेल्म में मशहूर एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट। उस शील्ड के चेहरे ने अचानक जोर से हंसकर कहा, बहुत लंबा समय हो गया बाहर की दुनिया देखे हुए। एना ने शांत आवाज में समझाया, एक्सिस शील्ड शिंग कॉन्ग रेल्म का सीक्रेट ट्रेजर है। इसे स्टरी स्काई रेल्म के एक पावर हाउस के शरीर से फॉर्ज किया गया था। इसकी डिफेंसिव पावर बेहद जबरदस्त है, यूजर को बिल्कुल अनहर्ट रखती है और इसे डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। फिर एना ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, प्रिंसिपल के मुताबिक थंडर पेविलियन में हेवनली ट्रिब्यूलेशन के दौरान उस व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ट्रिब्यूलेशन की इंटेंसिटी उसी के टैलेंट पर डिपेंड करती है। लेकिन उसने सूपिंग की तरफ इशारा किया, इस ह्यूमन वॉरियर के आने से तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन में बहुत बदलाव आएंगे, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि उसे प्रोटेक्ट करो और उसे बिना किसी नुकसान के वापस लेकर आओ। यह सुनकर रेड हेयर्ड गॉड की आंखें भर आईं। वह इतना ज्यादा मूव्ड हो गया कि आंसू पोंछते हुए जोर से बोला, योर हाइनेस, मैं जरूर करूंगा। और फिर वह तेजी से स्यूपिंग को साथ लेकर थंडर पेविलियन की तरफ दौड़ पड़ा। दिल में भावनाएं उमड़ रही थीं और भागते वक्त भी रोना नहीं रुका। भावनाओं से भरे हुए रोते रोते उसने कहा, थैंक यू योर हाइनेस, चाहे मुझे सब कुछ क्यों न देना पड़े, मैं इस वॉरियर की रक्षा जरूर करूंगा। एक्सिस शील्ड हंस पड़ा। ये छोटा लड़का सच में रो रहा है। इंटरेस्टिंग है, दोनों अपनी सबसे तेज स्पीड से उड़ते हुए थोड़ी ही देर में थंडर ऑल्टर के डिवाइन पेविलियन की चोटी पर पहुंच गए। रेड हेयर्ड गॉड ने शील्ड पकड़ते हुए आत्मविश्वास से कहा, जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतरेगी बस मेरे पीछे छिप जाना। एक्सिस शील्ड मेरे पास है, चाहे 50 माइल्स की थंडर क्लाउड्स ही क्यों न हो, मैं सरवाइव कर लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में थंडर क्लाउड्स इकट्ठा होने लगे। घूमते हुए काले बादलों ने पूरे माउंटेन टॉप की रोशनी निगल ली। वहीं खड़े एक गॉड ने एना की तरफ मुड़कर पूछा, योर हाइनेस, आपने एक ऐसे वीक ह्यूमन को जिसकी कल्टिवेशन बस रैंक 6 है, हमारी हेवनली ट्रिब्यूलेशन में क्यों आने दिया? थंडर ट्रिब्यूलेशन में 9 वेव्स होती हैं और उसके जैसी मॉर्टल बॉडी पहली वेव के बाद ही शायद मर जाएगी। क्या इसे भी ट्रेनिंग माना जाएगा? अगर ये बात बाहर गई तो योर हाइनेस की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। योर हाइनेस, क्या आपने मेरी बात सुनी? लेकिन एना इस समय ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वो बस सामने टकटकी लगाकर देख रही थी। भीड़ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो धीमे स्वर में बोली, देखो, आसमान का कलर बदल गया है और सच में पूरे स्काई का डार्क ब्लू रंग एक ही पल में मैं लाल पड़ गया। स्यूपिंग के साथ खड़ा वह गॉड जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट था, अब डर के मारे कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, ये हेट्रोक्रोमैटिक हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन है। सूपिंग समझ नहीं पाया। हेट्रोक्रोमैटिक, इसका मतलब ये बैड है या गुड? लाल बालों वाला गॉड पूरे शरीर में कांपते हुए बोला, पिछले 100 सालों में हेट्रोक्रोमैटिक हेवनली थंडर बस कुछ ही बार आया है। ये बेहद रेयर है और इसकी पावर नॉर्मल थंडर ट्रिब्यूलेशन से 3 गुना ज्यादा होती है। नीचे खड़े सभी गॉड्स भी अपनी शांति खो बैठे, क्योंकि जो ऊपर हो रहा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ऊपर पेविलियन के ठीक ऊपर सबको क्लियरली दिख रहा था। वहां एक रैंक 6 इंसान और एक रैंक 9 गॉड मौजूद थे। फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि हेट्रोक्रोमैटिक हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन जैसी रेयर चीज अचानक उतर आए? उसी वक्त एना ने उनकी बात पकड़ते हुए धीरे से कहा, अगर ये आसस शील्ड की वजह से नहीं है तो शायद उस माउंटेन पर किसी ने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्राइम अगेंस्ट द हेवंस किया होगा। सूपिंग का इरादा तो बस इतना था कि वो गॉड को एक नॉर्मल थंडर ट्रिब्यूलेशन का एक्सपीरियंस कराए, पर किसे पता था कि ये लकी निकल आएगा और उसे वो हेट्रोक्रोमैटिक थंडर ट्रिब्यूलेशन मिल जाएगा जो 100 इयर्स में बस कुछ ही बार दिखता है। इसकी पावर नॉर्मल थंडर ट्रिब्यूलेशन से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। नीचे थंडर ऑल्टर पर खड़े गॉड्स लगातार आसमान को देख रहे थे। क्लाउड्स फैलते जा रहे थे और वे दूरी गिनने लगे, 3 माइल्स, 5 माइल्स और फिर जाकर 7 माइल्स पर रुक गया। भले ही ये पहले वाले गॉड विंड्स थंडर ट्रिब्यूलेशन की तरह 10 माइल्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी पावर उससे भी 3 टाइम्स थी। कैलकुलेट करो तो ये लगभग 21 माइल्स के बराबर पड़ता है। सबके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, ऊपर जो इंसान खड़ा है उसकी रियल टैलेंट आखिर है क्या? एसिस शील्ड ने अभी थंडर ट्रिब्यूलेशन की एक वेव को रेजिस्ट किया था। ऊपर रेड क्लाउड्स 7 माइल्स तक फैलकर जब रुक गए तो वो हंस पड़ा। बस इतना ही है तुम्हारा टैलेंट न्यूबी? इसी पर चाहते हो कि मैं एक्शन लूं? प्रीवियस टेस्ट्स में भी मैंने तुम्हारी मदद की थी और रिजल्ट हमेशा यही रहा। रेड हेयर्ड गाय को शील्ड का मजाक जरा भी बुरा नहीं लगा, उल्टा उसने राहत की सांस ली। थैंकफुली सीनियर अभी भी विथस्टैंड कर सकता है, ये बहुत अच्छा है। सूपिंग पास ही खड़ा था अब और उसे इस पर केवल साइलेंस ही आई। ये खुश क्यों है जब इसका टैलेंट इतना पूर है? अगले ही पल रेड हेयर्ड गाय ने शील्ड ऊपर उठाया और सूपिंग को पुकारा, द फर्स्ट वेव ऑफ द हेवनली थंडर उतरने वाली है वॉरियर, जल्दी आओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। सूपिंग ने सिर हिलाया। ओके, उसने समनिंग स्पेस खोला और सबसे पहले डार्क ड्रैगन हाउंड को समन किया। चलो पहले तुम जाकर स्काउट कर लो। लेकिन अप्रत्याशित हुआ, जैसे ही डार्क ड्रैगन हाउंड बाहर आया, आसमान के क्लाउड्स जो 7 माइल्स पर रुके हुए थे अचानक फिर से हिलने लगे और भी बड़े होने लगे। को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना राय बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।